Good morning, my dear students. I am Rajeshwari Patra, your English teacher from Kendra Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes you to my English class. My dear students, in our previous classes, we have learned the recitation style of the poem Ice Cream Man. We have also discussed its new words and use of these new words in sentence making. Now, we are going to learn the unit and exercise of this chapter. Reading is fun. My dear students, in reading is fun, there are certain comprehension based questions you are given here and you have to find out the answers and write down in your copy. So the first question is, in which season is ice cream popular? So now tell me, in which season ice cream is very popular and people buy lots of ice creams and chilly things to drink. So it's obviously the summer season. So the answer would be like this. Ice cream is popular in the summer season. गर्मी के दिनों में आइसक्रीम को बहुत पसंद आती है हम लोगों को. So next question is, who feels joyful on seeing the ice cream man? कौन आइसक्रीम मैन को देखने के बाद ज़्यादा प्रसन्न नज़र आते हैं? सो इट्स द चिल्ड्रन. सो आपको लिखना पड़ेगा, द चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट. आइसक्रीम मैन के कार्ट में कौन कौन से फ्लेवर के आइसक्रीम थे? सो द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट. आई रिपीट माई आंसर. द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, chocolate and strawberry flavors of ice cream in his cart. Question number 4 is, what are the two things that the ice cream man is selling? आइसक्रीम मैन के कार्ट में वो कौन से दो चीज़ें थे? सो इसका आंसर हो जाएगा, द आइसक्रीम मैन हैज़ आइसक्रीम्स एंड चिली ड्रिंक्स फॉर सेलिंग. The ice cream man has ice creams and chilly drinks for selling. What is the ice cream cart compared to in the poem? ये कविता में आइसक्रीम मैन के कार्ट को किसके साथ तुलना किया गया है? सो आप लोगों को मैं बताई थी कि द आइसक्रीम मैन कार्ट सपोज टू बी द फ्लावर बेड. Okay, the ice cream man cart supposed to be the flower bed, and the children who cluster around the ice cream man's cart are compared with the honeybees. Okay, so the answer is the ice cream man cart compared with the flower bed in this poem. Now move towards the next question. Let's write. Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मज़ा लेना सही में मज़ेदार है और हमें बहुत पसंद भी है. Now write down some of the exciting and enjoyable things that one can do इन द विंटर सीज़न. बताइए, विंटर सीज़न में आपको कौन कौन सी कार्य करने के लिए अच्छा लगता है? सो द फर्स्ट वन इज़ टू लाई इन द बेड. केवल बेड पे रजाई ओढ़ के रहना, है ना? टू लाई इन द बेड. नेक्स्ट इज़ टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी और टी. आपको गरम गरम चाय पीना पसंद होती है, कॉफ़ी पीना पसंद आती है ना? और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि वी वुड लाइक टू ईट हॉट एंड स्पाइसी फूड. मसालेदार
खाना और गरम गरम खाना हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे 3 और फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। ये मैंने अपना पसंद के बारे में बता दिया, बाकी 3 में आप खुद भरोगे। नाउ लीस्ट एज मैनी एज समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। आप लोग वो कौन कौन से समर एक्टिविटीज़ प्रेफर करते हो करने के लिए? सो आई वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम्स, आई वुड लाइक टू सीट इन द एयर कंडीशनर, एसी शुरू करके एसी के अंदर बैठे रहना भी हमको पसंद है। आई वुड लाइक टू ड्रिंक चिली जूस, हमें ठंडे ठंडे जूस पीना भी बहुत पसंद आती है। आई वुड लाइक टू वेयर द कॉटन क्लॉथ्स, हमें कॉटन के कपड़े पहनना भी पसंद आती है ना। आई वुड लाइक टू स्विम इन द पॉन्ड, मैं तालाब में तैरना भी मुझे पसंद है, तालाब में तैरना भी हमें बहुत पसंद आती है। आई वुड लाइक टू ड्रिंक द कोकोनट वाटर, हमें नारियल पानी पीने में भी मज़ा आती है। गर्मी के दिनों में नारियल पानी, तरबूज ये सब ज़्यादा बेचे जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर पानी का हिस्सा होती है और ये पानी का हिस्सा हमारे शरीर को हाइड्रेटेड करता है ना। सो इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू प्ले विथ वाटर, हमें पानी में खेलना भी अच्छा लगता है क्योंकि ठंड तो है नहीं, गर्मी है, तो गर्मी को झेलने के लिए हम पानी को भी खेल सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू मूव टू द सी शोर ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, इवनिंग के समय में, शाम के समय अपने मम्मी पापा के साथ सी शोर में घूमना भी हमें बहुत पसंद आती है। सो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो जो कि आपको समर सीज़न में करना पसंद आती है। Now group these activities into indoor and outdoor activities। बेटा आप लोगों को क्लास 1 में EVS में पढ़ाया गया है कि इंडोर एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। इंडोर गेम्स जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि इंडोर एक्टिविटीज़ आर ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड ऑन इनसाइड द हाउस एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड ऑन आउटसाइड आवर हाउस। सो यू नो दैट इंडोर एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती है? टू ड्रिंक हॉट मिल्क, कॉफ़ी एंड टी, दिस इज़ वन ऑफ द इंडोर एक्टिविटी। द सेकेंड वन इज टू ईट हॉट फूड विथ माई फैमिली, घर के परिवारजनों के साथ गरम गरम खाना खाना, ये भी हम घर के अंदर ही करते हैं ना। सो आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकते हैं? टू गो फॉर ए ट्रिप टू द सी शोर, समुद्र के तट पर जाना, ये आउटडोर एक्टिविटीज़ होगा। एंड टू स्विम इन द पोंड, पोंड तालाब में हो या अगर बगल में कहीं नदी है तो नदी में तैरना, ये सब आउटडोर एक्टिविटीज़ आप लोगों को इंडोर एंड आउटडोर में अलग करनी है। नाउ द नेक्स्ट इज से अलाउड, सर्कल द वर्ड्स where you get a jet sound. One is done for you. Honey bees, honey bees, जब एस का उच्चारण यहाँ पे जेट जैसे होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम हनी बीज नहीं कहते हैं, दिस इज हनी बीज। ओके, नेक्स्ट PRICE, प्राइस, यहाँ पे जेट की उच्चारण नहीं होती है, बट PRIZE, प्राइज, इसमें जेट की उच्चारण होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि इसको सर्कल करनी होगी, ठीक है। RICE, राइस, बट RISE, राइज। ओके, दिस इज ऑल्सो pronunciation is like jet. Lazy, lazy, now LAZY, lazy. RAISE, rage, RAYS, rage, ठीक है, raise. CHASE, change.
FHIS दिस होती है, ठीक है। MAZD मैज, FACE फिश। सो MAZD मैज वो शब्द है जिसमें हम जेड का प्रोनाउंसिएशन पाते हैं। BLAZD ब्लेज, FIZ फिश। ब्लेज भी है एंड फिश भी है ना। BUSY बिजी, RASCY रशी, रेशी शाह का उच्चारण होती है ना, ज का उच्चारण नहीं हो रही है। RACE रेश, ACE एश, इन दोनों में से किसी में भी जेड का उच्चारण नहीं है। THESE दीज, दीज। FROSTY फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी। सो जो एनसर्कल किए गए जो वर्ड्स उसको हम जान सकते हैं कि ये सब वो वर्ड्स हैं जिनमें कि एस को जेड का उच्चारण से पढ़ा जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स listen and tell the sounds that these words in the poem produce. Cart, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है कार्ट। ये कैसे प्रोनाउंसिएशन किया गया होगा? कार्ट, CART कार्ट लिखा गया है, लेकिन ये उच्चारण कैसे की जाती है? CKART कार्ट, ओके। ड्रिंक्स, ड्रिंक्स। Now, can you make these sounds? क्या आप ये साउंड्स कर सकते हो? कार्ट, ड्रिंक्स। What are the some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? जब आइसक्रीम मैन यहाँ आपके गली में अपना कार्ट को लेके आता है तो कौन कौन सी आवाज़ आपको सुनाई देती है? उसकी बेल की आवाज़ सुनाई देती है ना। इट इज़ ट्रिंग ट्रिंग, द बेल रिंग्स ट्रिंग ट्रिंग। और उसके साथ बच्चों के यू एंड क्राई भी सुनाई देती है। बच्चे बोलते हैं ना, पों पों का आवाज़ भी सुनाई देती है ना। एक बलून के साथ पों 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 आवाज़ करके भी आते हैं। सो दीज आर द साउंड्स दैट यू लिसन व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स टू योर एरिया। नाउ फाइंड आउट एंड राइट ए रिपोर्ट। यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग के लिए बताया गया है। हियर इज़ ए रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डायरी फार्म। आई सॉ all of Uncle Lal's cows. He has 50 cows. They eat grass in the big green farms. In the evening, the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. When writing a report, remember to do these things. ठीक है, हम अभी रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे। बच्चों, जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं ना, रिपोर्ट का एक टाइटल रहना ज़रूरी है। बिना टाइटल का रिपोर्ट मान्य नहीं है। देखो, ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट राइटिंग के समय ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो रिपोर्ट का टाइटल रहना ज़रूरी है और उसको शुद्धता के साथ लिखना भी ज़रूरी है। उसका प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से करना चाहिए। उसको लिखते वक्त स्पेलिंग एरर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीप टू योर सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या है? क्या इसका
मूल विषय वस्तु है जिसके ऊपर आधार करके हम वो रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं। टेल द थिंग्स इन द राइट ऑर्डर। सही ऑर्डर में, ऐसे नहीं है कि हम देखो, मैं यहाँ पे आपको कुछ शब्द बता रही हूँ, कुछ पंक्तियाँ बता रही हूँ, वो कुछ अरेंजमेंट ढंग से नहीं किया गया है। लेकिन रिपोर्ट लिखते वक्त आप हमेशा ध्यान देना कि जो रिपोर्ट हम लिखते हैं उसको क्रोनोलॉजिकली यानी सिस्टमेटिक वे में एक के बाद एक को रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैं बाज़ार गई थी, वहाँ पे बहुत सारे दुकान खुले थे, दुकान में ये सामान बेचे जा रहे थे और वो दुकानदार के पास बहुत बड़ा दुकान है, उसमें बिल काटने के लिए कंप्यूटर है। तो जो है ना, उसको एक सीक्वेंस में रहना ज़रूरी है। जो भी आप सेंटेंसेस उसमें लिखने जा रहे हो, दैट शुड बी इन ए सीक्वेंस, इन ए ऑर्डर्ड वे। मेक योर पेपर लुक नीट। जो भी रिपोर्ट लिखा जा रहा है वो एकदम प्रेजेंटेबल यानी कि नीट एंड क्लीननेस के साथ लिखना ज़रूरी है। In groups of 4, write a report on different brands of ice cream available in your area. You may use the following clues. Start with a short introduction which contains the topic. Then list the ice cream brands available in your area. तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। ये जो रिपोर्ट लिखा गया है, इस रिपोर्ट का हमें टाइटल देनी है। तो इसका टाइटल कुछ इस तरह का हो सकता है, अंकल लाल्स डायरी। ठीक है, अंकल लाल्स डायरी, ये हो गया टाइटल आपका। पहला जो प्रोसीजर है रिपोर्ट लिखने का, रिपोर्ट राइटिंग का फर्स्ट काम होता है जो टाइटल देना। सो हियर आर टाइटल इज़ अंकल लाल्स डायरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है कि विजिटिंग डायरी फार्म with my father। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है, टेल द थिंग्स इन द राइट ऑर्डर। यहाँ पे जो दिए गए हैं वो ऑर्डरली है, तो उसको प्रेजेंट करनी है। मेक योर पेपर लुक नीट। जो राइटिंग में आप लिख रहे हो, स्पेलिंग एरर्स कम से कम होना चाहिए और ये एकदम नीट एंड क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, सो अभी आप लोगों को कुछ आइसक्रीम ब्रांड्स के बारे में आपको एक रिपोर्ट प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके बारे में बताऊंगी। थैंक्स।